पूरा सुरक्षा व्यवस्था टाइट करो। असामाजिक तत्व दारू पी के यहाँ पर आ रहे हैं, वो मारा है, उसको मारते हुए हम लोगों ने देखा है। तो वहाँ दो जन व्यक्ति है आपस में लड़त रही से और एक जन है दूसरा ला मारत रही से लात गुस्सा से और अपन कड़ा उड़ा से कड़ा कबू हथियार बन सकत है, कबू बेल्ट हथियार बन सकत है। और इतना जगह में आपन का पेशा है, सब जगह हैंडल करता हो आपन। मतलब आपन का ना कोनो आदमी ऐतराज नहीं करत है या आपन का संतुष्ट नहीं है। मतलब आपके मन के माध्यम से पुलिस कमिश्नर से मांग करते हैं कि यह सुरक्षा व्यवस्था एकदम सख्त किया जाए और हमारे लिखित में भी देवो। तो कहीं न कहीं वो बेल्ट चाकू जो आप बोला था पेन, कहीं न कहीं माध्यम से वो नुकसान पहुंचाया जा सकती है। यहाँ पे जब खुले हम अपराधी मन के जो हौसला है इतना बुलंद हो गया है कि न्यायालय में दो भाई है सोनी परिवार वो एक दूसरे को और हाथी पाई करते चाकू मारा थे। कई ठो घटना भी आ चुके हैं कि क्लाइंट लोग अधिवक्ता के साथ मतलब मारपीट हो चुका है। चाकूबाजी अभी पिछले महीने ही हुआ है हमारे अधिवक्ता साथी के साथ। यहाँ कोई गांजा देवा थे है, कोई कुछ आदत कोई मारा थे। तो ये पुलिस की जो प्रणाली है वो हम ओकर से संतुष्ट नहीं हन करके। संगवारियों कोर्ट लगा न्याय के मंदिर का थे, लेकिन का हो जब ये न्याय के मंदिर में ही अपराधी मन अपन अपराध की गढ़ बना लेवे। हम मजाक नहीं करत हन, यहाँ आदमी मनाते हैं, अपराधी मनाते न्याय के मांग करे, बल्कि यही अपराध होते आजकल। कबू यहाँ चाकूबाजी होते, कबू यहाँ बम पाए के संकेत मिलते, तो कबू यहाँ लोग मन अपराध करके इसे खुले आम घूमत रहते। आज की घटना हवे कि जो जन युवक रही दूसरा युवक के ऊपर प्राणघाती हमला करी से, और बाद जो वकील वाला मन रही ने, वकील मन पीछू में दिखा थे, यही मन वाला पकड़ी ने, यही मन वाला जाकर पुलिस के हाथ में सौंपी ने। पूरा घटना जो है रायपुर कोर्ट के पूरा घटना का से जानथन पूछतन पूरा बातचीत करथन। हमारे संग सर मौजूद है जो फिलहाल जो है यहाँ के अध्यक्ष हवे। सर कहाँ हो इस तक बताओ घटना ला। मैं यहाँ 5th फ्लोर से गवाही लेके आवत रहा हूँ, सीढ़ी से आवत रहा हूँ। तो सीढ़ी में जैसे 2nd फ्लोर में आयो ना, तो देखो कि चंद्र प्रताप सिंह जज साहब है, ओकर पीछे में ओकरे मन के आए जाए के लिए गलियारा है, खाली न्यायाधीश मन के लिए ओकरे लिए। तो वहाँ दो जन व्यक्ति है आपस में लड़त रही से और एक जन है दूसरा ला मारत रही से लात गुस्सा से और अपन कड़ा उड़ा से और वो खून से एकदम लथपथ रही से। तब मैं देखूँ तो तत्काल फिर मैं अपन और जो संगवारी मन ला बोले कि पुलिस में सूचना दो और पुलिस वाला पकड़ के लाओ और एम्बुलेंस ला लाओ, ऐसे करके और ओला फिर हम यहाँ पकड़ के पुलिस के हवाले करें। तो ये जैसे आप बोला हो कि मजाक नहीं है करके, लेकिन पुलिस वाला वहाँ पुलिस प्रशासन एकदम मजाक बना के रख दे है। इतना बड़े वारदात और वो भी न्यायाधीश मन के जगह में, और बाद में भी वारदात होने के बाद में भी कोई पुलिस व्यवस्था सुरक्षा कहीं भी नहीं दिखत है। हम यहाँ बहुत पहले से मांग करत हन कि यहाँ पुलिस के सुरक्षा बढ़ाया जाए। यहाँ अपराधी किस्म के आदमी मन यहाँ बहुत जन आते और आए दिन चाकूबाजी के घटना हुआ थे, मारपीट के घटना हुआ थे और सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं होते। जबकि यहाँ ये चाहिए कि यह हमारे रायपुर शहर की राजधानी है, राजधानी के हृदय स्थल में हवा ये कोर्ट है और चारों तरफ से आदमी मन यहाँ आवत है। तो कोई भी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं करते, जबकि यहाँ 70 जन लगभग न्यायाधीश है, ओकरो मन की सुरक्षा नहीं है। मतलब अगर आप मन सही टाइम में नहीं पकड़ते हो तो शायद कुछ और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल, ये गंभीर घटना हो सकत रही से, हो सकते कि जे हिसाब से अगर हम ना देखें मारपीट ला तो जान भी जा सकत रही से। तो कौन रही मन, कौन नहीं जो लड़ाई करता रही? वो ला हम तो नहीं जाना था, लेकिन पुलिस वाला मन कहा थे कि दोनों एक एक घर के हरे और सोनी परिवार के हरे, ऐसे होकर मन के शिनाख्त करेंगे। लेकिन घटना काबर हुई कैसे हुई एक बारे में पुलिस वाला अभी तक के हमन ला कोई जानकारी नहीं दे है। अच्छा, फिलहाल आप मन जो अधिवक्ता संघ के यहाँ अध्यक्ष हो, तो आप मन लगे नहीं कि यहाँ मेटल डिटेक्टर होना चाहिए, कड़ा वड़ा में बैन लगना चाहिए, कबर की जो जगह हवे कब कड़ा कबू हथियार बन सकत है, कबू बेल्ट हथियार बन सकत है। और इतना जगह में आपन का पेशा है, सब जगह हैंडल करता हो आपमन। मतलब आपमन का ना कोनो आदमी ऐतराज नहीं करत है या आपन का संतुष्ट नहीं है, तो आपन भी तो हमला हो सकता है आपन के ऊपर में। बिल्कुल, आप एकदम सही कहे हो, यहाँ मेटल डिटेक्टर होना चाहिए। और हमारे ये कोर्ट परिसर में 4 ठन गेट है, वहाँ पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था सख्त होना चाहिए और हर आदमी के शिनाख्त करे के बाद में पूरा चेकिंग करे के बाद में ही अंदर घुसन देना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं करत है। आज हम यहाँ पुलिस प्रशासन के माध्यम से, मतलब आपके मन के माध्यम से पुलिस कमिश्नर से मांग करते हैं कि यह सुरक्षा व्यवस्था एकदम सख्त किया जाए और हमने लिखित में भी देवो, हमारा अधिवक्ता संघ रायपुर की तरफ से लिखित में ओमल्ला देवो आवेदन और तत्काल यहाँ सुरक्षा व्यवस्था
अच्छा से करे के इंतजाम करे के, है ना, किले मार चौकी लगे कितना डजन पुलिस वाला मन हुई चौकी में चौकी सिर्फ दिखाई के लिए हरे, नाम मात्र हरे। आज तक के वो चौकी वाला मन है कभी भी हम ना सुरक्षा के दृष्टि से घूमत फिरत नहीं पाए हैं। वहाँ हम खुद आप अध्यक्ष हो अब इतना कहो तो बहुत बड़े बात है फिर। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम खुद वो अभी जो आप मारपीट की घटना हुई से और 2 घटना हुई से आज, एक घटना तो वो जो मारपीट वाला हुई से ओकर साथ में तत्काल उस टाइम एक जन और नशा में धुत रही से गाली गलौज करत रही से वो ला हम खुद पकड़ के ओला पुलिस के हवाले करें चौकी में देहन। तो पुलिस चौकी वाला मन यहाँ जतका जन भी हवे पुलिस अधिकारी कर्मचारी कोई किस्म के जांच वाँच नहीं करत है, खाली दिखाए के लिए खोल के रखे है। मतलब मैं देखा था वो कि आदमी तो आदमी कोर्ट परिसर का प्रथम जो तल हवे वो कुकुर घूमत है। बिल्कुल एकदम सही बात है। मंदिर है, मंदिर में जो है हाँ एकदम भी समाज के पार्ट है, लेकिन यहाँ तो मत हाँ तो एक से आप ये लगा सकते हो अंदाज कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसे है का है करके। यहाँ बहुत जन 1000 के करीब महिला अधिवक्ता भी हवे, ओकर मन के डर हमें हमेशा लगे रहते और पक्षकार मन भी महिला मन भी आते तो हमेशा डर रहते कि कभी भी चाकूबाजी हो सकते, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। बिल्कुल मैं और संग मुझे महिला दीदी भी आवे इमन बात करना जरूरी है। दीदी बात बताओ आप बात कर सकते हो। हाँ एक बात बताओ आपन महिला हो, आपन यहाँ काम करत हो तो टाइम में काम करत हो वो सब घटना देखा हो तो आपन अपन सुरक्षित महसूस करते हो? जी करते हो सुरक्षित अपन जी नहीं करो हमारे पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा होना चाहिए नहीं हो पाती। काबर की कई बार क्लाइंट नशे के धूत में आते, फैमिली कोर्ट में केस लगा पति पत्नी का मामला है तो 2 अगर पीड़ित पक्ष है तो कहीं न कहीं वो बेल्ट चाकू जो आप बोला था पेन कहीं न कहीं माध्यम से वो नुकसान पहुंचाया जा सकती। तो पुलिस प्रशासन से बहुत निवेदन करना चाहो कि हम जब दूसरा के अपराध में वो कर जाके सुरक्षा करते, सुरक्षा मतलब वो कानूनी लड़ाई लड़थन, पक्षकार बनते, लेकिन हम ओकर लड़ाई लड़थन लेकिन हमन खुद असुरक्षित हन ओकर वो सामने वाला पक्षकार के द्वारा। तो हमें सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, खासकर पुलिस के द्वारा जो हमारा जो वकील साथी मतलब पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मैं आपका पूछना चाहूँ भैया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ना कमिश्नर रूल लागू कर देगा 23 जनवरी ले। रायपुर कोर्ट ओखरे अंदर में आते और यहाँ जो अपराधी माने हुए आसपास के तो का अपराधी मन ला नहीं पता है कमिश्नर रूल लागू हो गए, कमिश्नर साहब ला नहीं पता है कि मैं लागू करके यहाँ भूल गया हूँ। काबर की भैया ये तो जगह ऐसा है कि यहाँ सुरक्षित रखना रही से ज़्यादा, वैसे सब जगह रखना है लेकिन एहू ला रखना है। तो यहाँ अगर ऐसा हो तब बाहर जगह में आदमी मन जो है जब वकील मन के बीच में ऐसा होते तब बाहर जगह में आदमी मन के सुरक्षित महसूस कर। सबसे पहली तो ये जो अपन बात कर रहे हो कमिश्नरेट प्रणाली जो अभ्यास के स्तर पे है ये सिर्फ कागजों पे ही हावे है। एकर जो देखा जाए तो जिस हिसाब से एकर कार्य होना चाहिए उस प्रकार से कार्यवाही नहीं है। भाई छत्तीसगढ़ के राजधानी न्याय रायपुर जो है यहाँ पे जब खुले हम अपराधी मन के जो हौसला है इतना बुलंद हो गया कि न्यायालय में 2 भाई है सोनी परिवार वो एक दूसरे को और हाथी पाई करते चाकू मारे थे। अब ओकर जो सुरक्षा के जो प्रबंधन है वो काकर पास है पुलिस विभाग के पास, पर ओकर सुरक्षा और बचाव कौन करते हमारा अधिवक्ता संघ मन करत है, दिनेश वांगन सर है पूरा अन्य वकील साथी मना। अगर उस समय हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं पहुंच पाते तो हो सकते शायद होकर मौत भी हो सकती ऐसे करके। तो इतना गंभीर अपराध है, अपराध खैर इतना गंभीर जो यहाँ पे कार्रवाई हुए और यहाँ पे बने गए कमिश्नरेट लागू के तहत सिविल थाना के तहत यहाँ पे एक आते पुलिस चौकी, नाम के पुलिस चौकी का काम है के बार उमर राउंड लेते के बार पेट्रोलिंग करते 4 गेट है का कोई सुरक्षा है। यहाँ कोई गांजा देवा थे हैं, कोई कुछ आते तो कोई मारा थे। तो ये पुलिस की जो प्रणाली है वो हम ओकर से संतुष्ट नहीं हन करके कई बार इस चीज़ के लिए हम बात करें हन पर वो सिर्फ बात में ही खत्म हो जाती है ये चीज़ के लिए। सर तुम बताओ वो भी पूछना चाहता हूँ कि आप मन वकील हो, आप मन जो है न्याय दिलाता हमारे लड़ता हमारे बार, आप मन के संग आप मन के बीच में आप मन के वातावरण में इतना होते और आप मन के संग में इतना होते तो बाहर जो आदमी वो अपन सुरक्षित महसूस करी जब यहाँ इतना हो जाते था। बात सिर्फ वकील और पक्षकार की सुरक्षा की नहीं है, यहाँ पे तो जे विशेष गलियारा है सिर्फ जज मन के चले के लिए गलियारा है जिला हमन ला जाए पर बंदिश है। वहाँ यदि जा करके इतना टाइप के बड़ा घटना चाकूबाजी हो थे वो बड़ा चिंतनीय विषय है। मतलब जज तक की सुरक्षा में बात है। हाँ वहाँ तक उनका सुरक्षा दांव पे लगे हुए है क्योंकि काला कोर्ट की इज्जत हो ही तभी कानून बने रही, अभी तभी देश के हर नागरिक सुरक्षित रही और पुलिस वाला भी तभी सुरक्षित रही जब काला कोर्ट की इज्जत बने रही। मतलब मैं कहूँ कि अगर कोनो आदमी जो है
मैं अपन पूछना चाहूँगी बात लगे अगर कोनो आदमी जो आप मन का ना संतुष्ट नहीं है आपन के बात करना एतराज नहीं रखा थे तो कितना आसान हो खबर एक कोर्ट में ही और अपन कुछ भी दुर्घटना अंजाम दे सकते थे। देखो, एक तो अपराधी लोग ही आते हैं ज़्यादातर यहाँ पर, क्रिमिनल जो होते हैं वो आते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि वो नशे, आज जिन शहर में देख रहे हैं नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग नशे में रहते हैं और अपराध ज़्यादातर नशे में ही होता है। तो नशे को भी रोकिए और यहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको स्थायी कीजिए। ऐसा नहीं कि आज घटना घटी और ये पेपर में आ रहा है या न्यूज़ में आ रहा है तो कल 2 पुलिस खड़े हो गए, 2 चेक किए, उसके बाद परसों फिर वैसी स्थिति। तो ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए। ये प्रशासन और को हम चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। यदि होगा तो उग्र आंदोलन करेंगे हम, और कमिश्नरेट का भी घेराव करना पड़ेगा तो घेराव करेंगे। और पुलिस कमिश्नर महोदय से हम निवेदन करते हैं कि यहाँ पर स्थायी व्यवस्था करें, क्योंकि यह राजधानी का जो न्यायालय है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, जिसमें महिला और पुरुष हैं, उसके साथ साथ हमारे न्यायाधीश लोग भी हैं। तो इनकी सबकी सुरक्षा, हमारे न्यायिक परिवार की सुरक्षा करना पुलिस की भी जिम्मेदारी है। और हम जिला प्रशासन, न्यायिक प्रशासन से भी ये अनुरोध करते हैं कि वो इस पर कड़े से कड़ा कार्रवाई करें। जी बिल्कुल मैडम बात करेंगे। बिल्कुल मतलब ये पूछना मुला आप मन का ना कि एक महिला वकील जो है यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं अपन आपला? अभी का जो टाइम देखते हुए जो हो रहा है, जो अपराध बढ़ रहे हैं अधिवक्ता संघ में, अधिवक्ताओं के साथ जो कर रहे हैं, कई ठो घटना भी आ चुके हैं कि क्लाइंट लोग अधिवक्ता के साथ मतलब मारपीट हो चुका है। चाकूबाजी अभी पिछले महीने ही हुआ है हमारे अधिवक्ता साथी के साथ, जूनियर थे वो, उनके साथ हुआ है। फिर आज की जो घटना देखते हुए तो अब ऐसा नहीं रहा कि महिला अधिवक्ता सुरक्षित है यहाँ। मतलब हाथ में कड़ा जो है, अब कमर में बेल्ट है, कब हथियार बन जाए किसको क्या पता, इसलिए हमें मेडल डिटेक्टर होना जरूरी है यहाँ पे। जी बिल्कुल जरूरी है। और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लागू होना भी बहुत जरूरी, ताकि जो इस प्रकार के अपराधी जो मतलब अपराध बढ़े उसमें रोक हो और उनको सजा हो उसके ऊपर। बिल्कुल मतलब मैं संगवारी में आपको बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर है, यहाँ कमिश्नर रूल जो है लागू है, नाम पर लागू है, काम पर लागू है, पेपर में लागू है, का लागू है आप मैं बताऊँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोर्ट है, ये कोनो आम जगह नहीं है, आम क्षेत्र नहीं है। यहाँ जो है मुख्य न्यायाधीश वाला मन जो है, यहाँ जो न्यायाधीश है, जो वकील है, ओमन यहाँ रहते हैं, ओमन रहते हैं जिनमन जो न्याय पर लड़ते हैं, ओमन के बीच में ऐसा घटना होते। तो आप पर बताओ कि आपन का रहा है कमेंट बॉक्स में खबर बढ़ा सीजी भास्कर के साथ में। लेकिन ये पूरा घटना जो है कितना भयभीत करने वाला है वो बात जरूरी है।